हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल रिलीजियस ट्रैवल ब्लॉग और वृंदावन धाम में मैं आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मेरे चैनल पर आपको हमेशा रियल यूनिक और इंफॉर्मेटिव कंटेंट वीडियो मिलती रहती है। दोस्तों, इस वक्त मैं सुदामा कुटी के पास एक छोटा सा घर जैसा आश्रम है जिसका नाम है भक्त महाल आश्रम। मैं वहाँ रुका हुआ हूँ और सुदामा कुटी के आसपास में काफ़ी सारे ऐसे आश्रम हैं जिसे आप देखना चाहेंगे। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे सिद्ध बाबा के पास और उनके मंदिर के दर्शन कराने ले जा रहा हूँ। बाबा तो अब रहे नहीं, लेकिन उनकी ख्याति आज भी पूरे देश में फैली हुई। कौन है वो बाबा, आइए जानते हैं। दोस्तों, हमारे देश में यूँ तो कई बाबा, चमत्कारी बाबा हुए हैं, जैसे शिरडी के साईं बाबा हो गए, उत्तराखंड में नीम करोली बाबा हो गए। ऐसे आदि कई संत हैं जिनके चमत्कारों से ये दुनिया, ये देश उनके चमत्कारों के बारे में अच्छी तरह से जानता है। लेकिन इन जो बाबा की मैं बात कर रहा हूँ, इनके भी चमत्कारों का काफ़ी बड़ा लिस्ट है। यह आपको मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों कि बड़े बड़े राजनीतिक लोग, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, बड़े बड़े नेता लोग इनकी कुटिया पर आते थे और इनके चमत्कारों की लिस्ट बहुत ही भारी है। और कहाँ ये रहते थे अभी तक इसका पक्का पता खुलासा नहीं हो पाया है। और इनकी उम्र के बारे में कहा जाता है, कोई कहता है ये 250 साल के थे, कोई कहता है 500 साल जी, और कोई कहता है ये 900 साल जी है। और चमत्कार इनके ऐसे थे दोस्तों कि कहते हैं कि एक बार कुंभ के मेले में एक हाथी पागल हो गया। सुरक्षाकर्मी ने अपने अधिकारी को बताया तो उसने आदेश दिया कि अगर पागल हो गया तो उसे गोली मार। और दोस्तों, वहीं पर ये बाबा थे। जब इनसे पूछा कि बाबा क्या करें, तो उन्होंने बोला ये आम उसको खिला दो, वो शांत हो जाएगा। तब सुरक्षाकर्मियों ने कहा कि आम हम उसको कैसे खिला दें, वो तो पागल हो गया। तो बोला उसके पास जाके पहले उसे प्रणाम करना, फिर उसे आम खिलाना, वो शांत हो जाएगा। और आखिर ऐसा ही हुआ। तो दोस्तों, इस तरह के चमत्कार काफ़ी भरे पड़े हैं। और कहते हैं कि वो पानी के अंदर आधा घंटा तक पानी में डूबे रह सकते थे और बांस का एक बहुत बड़ा मचान बना के उस पर बैठा करते थे। मौसम कैसा भी हो, वो कभी भी वस्त्र नहीं पहनते थे। और कोई भी इंसान जब उनके करीब जाता था तो वो उनकी मन की बातों को पढ़ लेते थे और उसका और उसके जीवन का सारा इतिहास और भूत भविष्य सब कुछ बता देते थे दोस्तों। तो इस तरह के कई चमत्कारी घटना थे और इन बाबा का नाम था देव रहा बाबा, जो देवरिया जिले से बताए जाते हैं। और आज हम उनके और उनके आश्रम के और उनके मंदिर के दर्शन कराने आपको ले जा रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं और अब हम दर्शन कराते हैं उनके उस मंदिर के। तो दोस्तों, ये काफ़ी बड़ा उनका मंदिर है। अनंत श्री विभूषित योगी सम्राट आध्यात्म तत्ववेदा महर्षि देव राहा बाबा भक्ति धाम टिकारी मंदिर परिक्रमा मार्ग, ये है वो मंदिर। और इस मंदिर में मैं आपको लेके आया हूँ और अब हम इस मंदिर के दर्शन करेंगे। और दोस्तों, अभी मंदिर बंद है, थोड़ी देर बाद मंदिर खुल जाएगा। दोस्तों भक्त लोग यहाँ कभी कभी आते हैं और इस मंदिर के दर्शन करते हैं। और कई कहानियाँ जुड़ी है जो मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा। उम्र के बारे में कहा जाता है, कोई कहता है ये 250 साल, कोई कहता है 500 साल, कोई कहता है 900 साल। तो चलिए दोस्तों, करते हैं दर्शन इस मंदिर के। काफ़ी बड़ा
प्रांगण है ये, काफ़ी सुंदर और काफ़ी भव्य मंदिर है। और मंदिर खुला हुआ है लेकिन दरवाजे बंद कर रखे हैं बंदरों की वजह से, क्योंकि हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि बंदरों की वजह से दरवाजे बंद हैं, बाकी आप दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है, कहते हैं कि आश्रम में बबूल के पेड़ हुआ करते थे, लेकिन ख़ास बात ये थी कि उस बबूल के पेड़ में कांटे नहीं होते थे दोस्तों, और वो बबूल के पेड़ से खुशबू आया करती थी। तो दोस्तों ये मंदिर के अंदर हम आ गए हैं। काफ़ी खूबसूरत दीवार पर ये चित्र बनाया हुआ है। अभी हम उन महान संत के दर्शन भी आपको कराते हैं तस्वीर के माध्यम से। काफ़ी सुंदर ये जगह है, क्योंकि जैसे कि वो संत थे इसलिए उन्होंने यहाँ पर संतों की ही प्रतिमा रखी है। ये काफ़ी ऋषि मुनि हैं, बाबा बालकनाथ जी और महर्षि, कई ऋषि मुनि लोग हैं। और ऋषि मुनि भी एक तरह से देवताओं से डायरेक्ट लिंक रखा करते थे। इन्हें भी एक तरह से देवताओं के अंश कहा जा सकता है। और ये देखिए दोस्तों, काफ़ी सुंदर सुंदर प्रतिमाएं हैं यहाँ सभी ऋषि मुनियों की। और ये अंत में नारद जी हैं। और दोस्तों ये है वो बाबा जिनका नाम है देवरहा बाबा। ये आप देख रहे हैं इस वक्त। इनकी उम्र का कोई अंदाजा नहीं, कोई कहते हैं 250 साल, कोई कहते हैं 500 साल, कोई कहते हैं 900 साल तक ये जिए थे। और ये काफ़ी पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा है यहाँ पर। राम को ये मानते थे और कृष्ण को भी ये मानते थे दोस्तों। ये देवरहा बाबा जी के थोड़े सी जवानी के समय का है। और एक बार की घटना के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जब बचपन में अपनी माता और पिता के साथ यहाँ आए थे तो इन्होंने उससे देखते ही कह दिया था, अरे ये तो आगे चल के राजा बनेगा। और एक दिन वो देश के दोस्तों राष्ट्रपति बने। और जब वो राष्ट्रपति बने तो उन्होंने यहाँ पर शुभकामना कार्ड भेजा था और इनको सम्मानित भी किया था। राजनीति के ऐसे कई मसलों पे इनके वक्तव्य होते थे और भविष्यवाणी इनकी स्टिक होती थी। एक बार जब कांग्रेस पूरी तरीके से हार गई थी तब इंदिरा गांधी यहाँ आई थी और इनका आशीर्वाद लिया था और इनसे कहा था कि मैं कैसे अब वापस सत्ता में आऊँ। तब इन्होंने उसे हाथ दिखाया था और जब हाथ दिखाया तो ये उन्होंने पंजा अपना निशान बनाया कांग्रेस का और वो जीत गई दोस्तों, प्रचंड बहुमत से जीती। देखिए काफ़ी सुंदर प्रतिमा है। मंदिर बंद है अभी। और हम आपको बाहर से दर्शन करवा रहे हैं। ये देवरहा बाबा की प्रतिमा है वहाँ पर और ये आप इसको देख सकते हैं, काफ़ी सुंदर प्रतिमा है। तो दोस्तों ये है वो मंदिर और ये वो जगह है जहाँ देवरहा बाबा रहा करते थे। और भविष्यवाणी उनकी ऐसी होती थी कि उन्होंने अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी भी 5 साल पहले ही कर दी थी कि मैं जमुना की गोद में जाऊंगा। और जिस दिन उन्होंने उनका मृत्यु का दिन निश्चित आया उन्होंने जमुना की गोद में शरण ले ली और समाधि ले ली दोस्तों। तो ये देखिए कई तरह की यहाँ पर देवी की प्रतिमा है। आगे हमने ऋषियों की प्रतिमा दिखाई थी और काफ़ी बड़े भाग में ये फैला हुआ है। और दोस्तों काफ़ी सुंदर ये मंदिर है, यह आप इस वक्त देख सकते हैं। और इनके काफ़ी शिष्य भी हैं उस समय के। एक शिष्य का कहना था कि मैं बचपन में जब आया मैंने ऋषि को जैसा देखा था बाबा को, जब मैं जवान हो गया तब मैं आया तब भी मैंने वैसा ही देखा। इनके शरीर पर इनकी उम्र का पता ही नहीं चलता था, क्योंकि कुछ ये योग क्रिया जो थे उसमें पारंगत थे और उसकी योग क्रिया की वजह से ही कहते हैं कभी कभी ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर एकदम चले जाया करते थे और कभी कभी 2 स्थानों में एक साथ ये खड़े दिखते थे दोस्तों। कभी इस स्थान पे भी दिख रहे तो कभी उस स्थान पे भी दिख रहे। तो ये योग सिद्धि का कमाल था। ये काफ़ी बड़े वृक्ष आप देख रहे हैं
और इनके चमत्कारों की एक घटना और है कि एक बार राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तब इनके दर्शन करने के लिए आने वाले थे। प्रोटोकॉल के तहत उनकी सिक्योरिटी वाले पहले आ गए और उन्होंने आके यहाँ का निरीक्षण करना शुरू किया। दोस्तों, जब निरीक्षण किया तो एक बबूल के पेड़ को उन्होंने सिक्योरिटी में बाधा के तौर पर देखा और बाधा के तौर पर देखने पर उन्होंने कहा कि इस पेड़ को काटना पड़ेगा। तब बाबा ने बोला कि भाई ये हमारे मित्र हैं, ये पेड़ जो है ये मेरा मित्र है और मैं इसके साथ बातें करता हूँ, इसके साथ उठता हूँ बैठता हूँ, तो आप इस पेड़ को नहीं काट सकते। तो बोले कि सुरक्षा की दृष्टि से हमें इस पेड़ को काटना ही होगा बाबा। तब उन्होंने कहा कि जो आदमी मुझसे मिलने आ रहा है, मुझसे मिलने के लिए मैं नहीं जा रहा हूँ बल्कि वो आ रहा है और मैं इस पेड़ को कटने नहीं दूंगा। मैं चाहता हूँ कि इसका दौरा रद्द हो जाए। और 2 मिनट बाद ही उन सिक्योरिटी वालों को फ़ोन आया कि राजीव गांधी का दौरा रद्द कर दिया गया है। तो ये चमत्कार थे। बबूल के पेड़ भी खुशबू देते थे, उन पर कांटे नहीं उगते थे। और सबसे बड़ी बात जो थी कि ये जंगली जानवरों को भी अपने बस में कर लेते थे, पक्षियों से उनकी भाषा में बात कर लेते थे। और भी कई हैं, तो आप ये चाहें तो गूगल पर सर्च करके पढ़ सकते हैं इनके बारे में। काफ़ी सुंदर मंदिर है। मैंने गूगल पर सर्च किया, फिर इस बंदरावन में मैंने इस मंदिर को ढूंढा और इसकी वीडियो बनाई। वैसे कुछ खास नहीं, लेकिन कहानियाँ बड़ी ज़बरदस्त है इनकी और काफ़ी माने और चमत्कारी संत थे ये। और इन्होंने कभी भी घमंड अपने आप पे नहीं किया। प्रभु श्री राम की भक्ति करते थे और कृष्ण के छंद गाते थे। तो दोस्तों, हम आ गए मंदिर से बाहर। तो दोस्तों, इस मंदिर के हमने आपको दर्शन करा दिए और इन बाबा के बारे में और भी कई जानकारी अगर आपको लेनी है तो आप गूगल पर सर्च करके ले सकते हैं। काफ़ी सुंदर ये मंदिर है और आप इस वक्त इस मंदिर के दर्शन कर रहे हैं। दोस्तों, काफ़ी सिद्ध पुरुष, काफ़ी चमत्कारी पुरुष थे और काफ़ी महान संतों की गिनती में आती है इनकी सारी कहानी। और काफ़ी सुंदर जीवन था इनका। लोगों के दुख तकलीफों को वो दूर करते थे, कभी घमंड नहीं किया इन्होंने, सदा प्रभु की भक्ति में रहते थे। उम्र के बारे में किसी को पता नहीं, कोई 200 साल, कोई 250, कोई 500, कोई 900 साल बताता है। और दोस्तों, चमत्कारों की तो गिनती नहीं है। बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े कलाकार, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े प्रसिद्ध लोग भी इनके यहाँ आते थे, तो ये सभी को अपना आशीर्वाद देते थे। तो दोस्तों, ये है इनकी जीवन के बारे में और आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। काफ़ी सुंदर मंदिर है। जब वृंदावन आएंगे तो एक बार यहाँ दर्शन करने ज़रूर आए दोस्तों। तो दोस्तों, लेते हैं हम विदा आपसे, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय दीजिएगा। राय ना भी दें तो राधे राधे लिख दीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, अपने यार दोस्तों, ग्रुप, फैमिली, फ्रेंड, परिवार में इनमें शेयर कीजिए इसे, ताकि वो कभी यहाँ आए तो उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी न हो, वो आराम से अपनी यात्रा कर सकें। क्योंकि मैं अपने चैनल पर हमेशा आपको रियल, यूनिक और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट वीडियो देता रहता हूँ। और पैदल ही यात्रा करें, यहाँ फालतू पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं। हर 1-1 किलोमीटर बाद आपको मंदिर देखने को मिलेंगे, काफ़ी खूबसूरत। और सुदामा कुटी के आसपास तो काफ़ी मंदिर है। तो दोस्तों, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को हिट कर दो, ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे दोस्तों। तो दोस्तों, इसी के साथ हम लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय मेरो वृंदावन धाम दोस्तों। तो दोस्तों, धन्यवाद।